दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोटस ऑपरेशन का जिन बोतल से निकलकर बाहर आ गया है। एक बार फिर से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने और पाला बदलने के बदले रिश्वत ऑफर करने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस आरोप को मनोहर कहानियां बता रही है, पर इस सब के बीच सवाल ये है कि 70 विधायकों वाली जिस दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास 62 विधायक हों, तो क्या उनकी सरकार गिराना वाकई बीजेपी के लिए मुमकिन है? तो चलिए आपको समझाते हैं वो सारे समीकरण जिससे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार गिराई तो जा सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए ये कितना आसान होगा और कितना मुश्किल, वो भी आपको हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिल्ली विधानसभा में पार्टी पोजीशन के बारे में बता देते हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत यानी कि सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए होती हैं। इसमें से आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल 62 सीटें हैं और बीजेपी के पास कुल 8 सीटें, यानी अरविंद केजरीवाल के पास बहुमत से भी 26 विधायक ज्यादा हैं। मतलब केजरीवाल का बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप मानो बिल्कुल वैसा है जैसे चींटी का हाथी को आंख दिखाना। पर भैया ये सियासत है, यहाँ एक और एक दो नहीं, 11 नहीं, 7 होते हैं। गिनती वाला नहीं, साथ वाला साथ, समझे? चलिए, नहीं समझे तो बारीकी से आपको और समझाते हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में बीजेपी ने कुछ राज्यों में जहां उनके पास सरकार बनाने के लिए विधायक नहीं थे, वहां उन्होंने साम दाम दंड भेद जोड़ गुणा भाग कर सरकार बना ये साबित कर चुकी है कि हॉर्स ट्रेडिंग के खेल में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के लिए केजरीवाल की झाड़ू के आगे कमल खिलाना लगभग नामुमकिन है। वो कैसे, ये समझिए। दरअसल दिल्ली में बीजेपी के पास कुल 8 विधायक हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दिल्ली में 36 विधायक चाहिए, यानी बीजेपी को कम से कम अरविंद केजरीवाल के 28 विधायक तोड़ने होंगे। तो पहली बात तो ये कि बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल के 28 विधायकों को तोड़ना इतना आसान काम होगा नहीं। लेकिन जैसा हमने कहा कि सियासत की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसा ही सियासत में एक शब्द है दल बदल कानून, जिसका इस्तेमाल हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ और सरकार एक ही रात में बदल गई। तो क्या दिल्ली में भी महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है? चलिए आपको उसके समीकरण भी समझाते हैं। तो समीकरण नंबर 1 तो ये कहता है कि अगर अरविंद केजरीवाल के 2/3 विधायक यानी कि 62 विधायकों में से लगभग 42 विधायक पार्टी तोड़ दे, तो दल बदल कानून के तहत वो सदस्य किसी भी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। समीकरण नंबर 2 ये कहता है कि केजरीवाल की सरकार गिराने के लिए बीजेपी को 28 विधायकों को तोड़ना होगा, फिर सरकार बनाने के लिए उन सभी 28 सीटों को दोबारा जीतना होगा, तब जाकर बीजेपी 36 के जादुई आंकड़े को पार कर दिल्ली में सरकार बना सकती है। अब सवाल ये है, क्या बीजेपी के लिए दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिराना इतना आसान होगा? तो इसका जवाब बस इतना सा है कि गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, पर केजरीवाल के 2 विधायक टस से मस नहीं हुए। वो छोड़िए, मेयर के चुनाव में जहां दल बदल कानून तक लागू नहीं होता, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल का एक भी पार्षद इधर से उधर नहीं हुआ। अब इसे केजरीवाल का मैनेजमेंट कहिए या फिर उनके नेताओं का उन पर अटूट विश्वास, दोनों ही सूरत में बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में केजरीवाल की झाड़ू को साफ कर कमल खिलाना बीजेपी के लिए रेगिस्तान में कुआं खोदकर पानी पीने जैसा होगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप क्यों लगा रही है? तो बस उसके लिए इतना ही कहना है कि राजनीति में कुछ सवालों के जवाब सवालों में ही छुपे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।